हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम 5वें यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है प्लांट डेवलपमेंट, मोमेंट, टर्मेंसी एंड रिस्पॉन्सेस। ठीक, आज इसी के बारे में हम आपके साथ इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर आपने पहला यूनिट कवर किया, अब आप डायरेक्ट 5वां यूनिट क्यों पढ़ाने जा रहे हैं, दूसरा तीसरा चौथा कौन पढ़ाएगा। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट, जो आपका सिलेबस है, ठीक है, उसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं वो इधर और उधर दिया हुआ है। कहने का मतलब कहीं का टॉपिक कहीं दे दिया गया है। ठीक, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारा काम है कि टॉपिक को एक सिस्टमेटिक ढंग से सेटअप करना। ठीक, यानी कि उसको एक सीरीज में देना। ठीक, यानी कि जो टॉपिक इधर उधर हुए हैं, कहीं का टॉपिक कहीं पे है, तो उसको एक सीक्वेंस में करना ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, यानी कि जो एक दूसरे से टॉपिक रिलेट कर रहा हो उसको आप सीक्वेंस से पढ़ाते चले जाइए। ठीक, जैसे पहले के बाद दूसरा, इसके बाद कौन चीज़ पढ़ना चाहिए जो आपके लिए सूटेबल हो। ठीक, तो उसमें टॉपिक्स जो आते हैं ये आप यूनिट मत देखिएगा कि ये यूनिट सर पढ़ा रहे हैं। हम इस यूनिट के टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं जो आपके लिए को रिलेट करेगा। ठीक, तो यूनिट 5 का था इसलिए मैंने आपको बता दिया, नहीं तो आप सेकेंड यूनिट में खोजते शायद आपको मिलता भी नहीं। ठीक, तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में गार्डनिंग एक्सपेरिमेंट में और मॉडल प्रेशर फ्लो मॉडल आपके सिलेबस में दिया गया है। अगर मैं आपको डायरेक्ट प्रेशर फ्लो मॉडल पढ़ा देता, ठीक, तो शायद आपको बातें समझ में नहीं आती। ठीक, तो मैंने क्या किया, मैंने शुरुआत से आपको क्या था, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल के बारे में बताया, डायरेक्शन के बारे में बताया, पाथ के बारे में बताया, तब जाके आपको गार्डनिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया और जो है कि मुंच हाइपोथेसिस के बारे में बताया, जो कि गार्डनिंग और मुंच हाइपोथेसिस के जो ये दोनों टॉपिक थे वो ट्रांसलेशन ऑफ फूड में आता। ठीक, तो हमको एक कॉन्सेप्ट बनाना है ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए। अगर हम टॉपिक को सीधे सीधे पढ़ाते चले जाएं, डायरेक्ट हम मुंच हाइपोथेसिस पढ़ाते हैं, गार्डनिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ाते हैं, शायद वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती। ठीक, तो किसी भी टॉपिक को समझने के लिए कॉन्सेप्ट चाहिए। तो आप लोग जानते भी हैं जो आपका सिलेबस है वो यूनिट वाइज से तो नहीं आएगा कि भैया पहले यूनिट का देंगे पहला क्वेश्चन, दूसरा दूसरे यूनिट का, तो ऐसा है नहीं। टॉपिक कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो आपको क्या करनी है, केवल तैयारी करनी है। ठीक है, हम आपका जल्दी प्लांट फिजियोलॉजी ख़त्म कर देंगे। ये 2 या 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 1 से या 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। फिर लगभग ये 21-22 तक हम पूरा प्रयास करेंगे इसको कवर करने का। ठीक, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है आपको फोटो पेरियाडिज्म। क्या पढ़ना है आपको, फोटो पेरियाडिज्म आपको पढ़ना है। ठीक, तो टॉपिक पर हम लोग आ गए हैं, फोटो पेरियाडिज्म। पहले बात करते हैं फोटो पेरियाडिज्म होता क्या है। ठीक, तो देखिए जो फोटो पेरियाडिज्म है ये 2 वर्ड से मिलके बना है। फोटो का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सनलाइट। क्या होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट, पेरियाडिज्म का मतलब होता है ड्यूरेशन, यू कैन से टाइम। ठीक, टाइम कह सकते हैं, ड्यूरेशन कह सकते हैं। ठीक है, मतलब प्लांट को फोटो मतलब लाइट, पीरियड मतलब समय, यानी कि प्लांट को प्रॉपर ग्रोथ के लिए कितनी समय लाइट की आवश्यकता होती है, कितने समय लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटो पेरियडिज्म कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, यानी कि हमने बताया कि कोई भी प्लांट हो उसको प्रॉपर ग्रोथ के लिए कितने टाइम की लाइट की आवश्यकता है, यानी कि लाइट की कितनी रिक्वायरमेंट हो रही है उसको हम लोग कहते हैं फोटो पेरियडिज्म। अब फोटो पेरियडिज्म में क्या है, एक कॉन्सेप्ट बन गया आपको। जो फोटो पेरियडिज्म टर्म है उसको जर्नल और एलार्ड ने दिया था, सॉरी गर्नल और एलार्ड ने दिया था। ठीक, जो टर्म है इसको गर्नल और एलार्ड ने दिया था। उन्होंने बताया कि जो प्लांट होते हैं उसको प्लांट को ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए, और कितनी लाइट चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, उसको उन्होंने फोटो पेरियडिज्म के माध्यम से बताया। ठीक है, अब जो फोटो पेरियडिज्म है वो क्या होता है उसको अब डिटेल से समझते हैं हम लोग। ठीक, जैसे अब इस फोटो पेरियडिज्म के बेस पर
यानी कि प्लांट को कितने टाइम तक लाइट चाहिए, कितने टाइम तक लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बेस पे, उसके आधार पे प्लांट को 3 ग्रुप में बांटा गया है। ठीक, मैंने बताया कि प्लांट ड्यूरेशन, फोटोमीटर लाइट, और ये पीरियड मतलब ड्यूरेशन, यानी कि कितने समय तक लाइट चाहिए। तो उसके आधार पे प्लांट को 3 ग्रुप में बांटा गया है। 3 ग्रुप में पहला क्या है, पहला है आपका LDP, सॉरी हाँ, पहला आपका SDP, दूसरा है आपका LDP, तीसरा है आपका डे DNP। ठीक, यानी कि SDP, LDP और NDP। अब आइए एक एक के बाद पहले समझते हैं, एक एक चीज़ों को हम लोग समझते हैं। ठीक, LDP, SDP और NDP, यानी कि ऐसे प्लांट जिसको थोड़े टाइम लाइट की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, SDP, यानी कि शॉर्ट डे प्लांट। SDP का मतलब शॉर्ट डे प्लांट, यानी कि ऐसे प्लांट जिसको प्रॉपर ग्रोथ, फ्लावरिंग, डेवलपमेंट के लिए थोड़े टाइम की, यानी कि थोड़े सी लाइट की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। दूसरा है लॉन्ग डे प्लांट, यानी कि LDP, यानी कि ऐसे प्लांट जिसको शॉर्ट डे प्लांट से ज़्यादा लाइट की आवश्यकता पड़ती है, उसको LDP यानी कि लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं। ऐसे प्लांट जिसको लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसको डे न्यूट्रल प्लांट यानी कि DNP बोल देते हैं। ठीक, तो आइए अब इस बात को थोड़े से हम लोग लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं, फिर सारी बातों को हम लोग समझते आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो मैंने बताया द टर्म फोटोपीरियडिस वाज गिवन बाय जर्नल एंड एलार्ड, द ड्यूरेशन ऑफ लाइट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट प्रॉपर ग्रोथ, फॉर प्रॉपर ग्रोथ, ग्रोथ 2 बार हो गया, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग ऑफ प्लांट इज नोन एज फोटोपीरियडिज्म, यानी कि प्लांट को प्रॉपर ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, फ्रूटिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए प्लांट को कितने टाइम तक लाइट की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोपीरियडिज्म। एंड अफेक्ट ऑफ फोटोपीरियडिज्म ऑन प्लांट इज नोन एज फोटोपीरियडिज्म। ठीक, और जो उस पर अफेक्ट देखने को मिलता है उसको कहते हैं हम लोग, हाँ, जितने टाइम तक लाइट की आवश्यकता होती है उसको कहते हैं फोटो पीरियड। ठीक, टाइम, जितने भी टाइम तक वो लाइट लेगा उसको फोटो पीरियड, और जो उस पर इफेक्ट देखने को मिलता है, उस लाइट के द्वारा जो उस पर इफेक्ट देखने को मिलेगा, उसको फोटो पीरियडिज्म कहते हैं। फिर समझिए, जैसे प्लांट को फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए लाइट की आवश्यकता पड़ती है, अब वो लाइट को ले रहा है, ठीक है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए, उसको कहते हैं हम लोग फोटो पीरियड। और उस लाइट के द्वारा प्लांट पे क्या चेंजेस देखने को मिलता है, क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, उसको कहते हैं फोटो पीरियडिज्म। ठीक है, आगे बढ़िए। ऑन द बेसिस ऑफ फोटो पीरियड, टाइम कितने टाइम तक उसको लाइट मिल रहा है, उसके आधार पे प्लांट को 3 कैटेगरी में, 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला है आपका शॉर्ट डे प्लांट, यानी कि ऐसे प्लांट जिसको क्रिटिकल लाइट से कम की आवश्यकता पड़ती है, उसको कहते हैं हम लोग शॉर्ट डे प्लांट। ठीक, यानी कि आप जैसे इस क्रिटिकल लाइट पे समझिए, जैसे जो सनराइज होता है वो लगभग मॉर्निंग में 6 बजे हो रहा है, तो शाम के 6 बजे तक क्या हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है। ठीक, यानी कि 8 से 10 घंटे लाइट, अगर विंटर का मौसम है तो मान लीजिए अगर 10 बजे तक कहाँ सूर्योदय हुआ, तो आप देखते हैं कि 5, 6, 4, 5 तक आ जाते हैं, फिर सूर्यास्त हो ही जाता है, क्योंकि कोहरा का टाइम रहता है, विंटर सीजन रहती है। तो उन्होंने बताया कि जैसे जो क्रिटिकल लाइट होती है, ठीक, जब प्लांट को 8 से 10 घंटे इससे कम लाइट की आवश्यकता पड़ती है पर डे, उसको कहते हैं हम लोग शॉर्ट डे प्लांट। यानी कि अगर एक दिन में किसी प्लांट को कम से कम 8 से 12 घंटा उसको लाइट मिले, उसको इससे कम लाइट मिले, समझ लीजिए 8 से कम घंटे की लाइट मिले, अगर 4-5 घंटे लाइट मिल जाती है, उसको कहते हैं हम लोग शॉर्ट डे प्लांट। कुछ प्लांट होते हैं जिसको 10 से 12 घंटे से ज़्यादा लाइट की आवश्यकता पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लॉन्ग डे प्लांट। ठीक, द प्लांट विच, हाँ, पहले हम लोग समझते हैं द प्लांट विच रिक्वायर लेस लाइट, क्रिटिकल फोटो पीरियड 8 to 12 आवर
फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपिंग इज नोन एज फ्लावरिंग इज नोन एज इज नोन एज शॉर्ट डे प्लांट, यानी कि ऐसे प्लांट जिसको प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए 8 से 10 घंटे की कम की लाइटिंग की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट। जैसे आप लोग टोबैको का प्लांट देखते हैं, राइस का, मस्टर्ड का और दतूरा का, ये सब क्या है, शॉर्ट डे प्लांट है। दूसरा आता है आपका लॉन्ग डे प्लांट, यानी कि ऐसे प्लांट जिसको लंबे समय तक, यानी कि क्रिटिकल पीरियड से भी ज़्यादा, यानी कि 8 से 10 घंटे से भी ज़्यादा लाइट की आवश्यकता पड़ती है, उसको लॉन्ग डे प्लांट यानी कि LDP बोल देते हैं। जैसे इसमें आता है आपका पोटैटो, आलू, स्पिंच, व्हीट, बार्ली, रेडिश, कैरेट, EDC। तीसरा आता है आपका डे न्यूट्रल प्लांट की NDP, यानी कि ऐसे प्लांट जिसको लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको क्या कहते हैं हम लोग, NDP, ठीक है, यानी कि डे न्यूट्रल प्लांट। जैसे इसमें आपका कॉटन आता है, टोमेटो आता है, मेज आता है, सनफ्लावर आता है और कुकुम्बर आता है, ठीक। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सनफ्लावर, सर कहेंगे सनफ्लावर तो सूर्यमुखी यानी कि उसको हमेशा लाइट की आवश्यकता पड़ती है, तो आप इसको डे न्यूट्रल प्लांट में क्यों बता रहे हैं, ये तो हमेशा सनलाइट के प्रेजेंस में ही सारी एक्टिविटी करता है। तो ऐसा नहीं है। देखिए जो सनफ्लावर होता है वो लाइट स्टिमुलस का काम करता है, जिस प्रकार लाइट मिलती है उस प्रकार उसका फ्लावर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो उससे वो नहीं है कि लाइट अगर उसको ना मिले तब पर भी उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगी। लाइट क्या है, उसमें स्टिमुलस का काम कर रहा है, वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, यानी कि उसमें स्टिमुलस हो जा रहा है, वो लाइट के दिशा में केवल कन्वर्ट घूमते हुए चला जा रहा है, लेकिन वहाँ पे लाइट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। चलिए इतनी बात हो गई, आइए बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटो पेरियाडिज्म की। क्या 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 मैकेनिज्म होता है फोटो पेरियाडिज्म के, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। इसके समझने के लिए हम लोग 2 लाइन पहले समझ लेते हैं। दीज आर 2 कॉन्सेप्ट वो आर थियरी फॉर एक्सप्लेनिंग मैकेनिज्म ऑफ फोटो पेरियाडिज्म, यानी कि फोटो पेरियाडिज्म समझने के लिए 2 थियरी दी गई है। पहले आपका परसेप्शन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टिमुलस, दूसरा है साइटोक्रोम थियरी, ठीक है। तो पहला क्या है, परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है पहले, फिर एंड लिखा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टिमुलस, यानी कि पहले क्या होगा, पहले बनेगा फिर ट्रांसपोर्ट होगा स्टिमुलस, ठीक, इसके बारे में बताया गया है। आइए पहले हम लोग समझते हैं इसका मतलब क्या है। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को फटाफट से पहले लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशन से मिलते रहे और आपकी BSc सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से हो सके, ठीक। देखिए एक साइंटिस्ट थे चैला खान। कौन था, चैला खान, जो कि एक फिजियोलॉजिस्ट है। उन्होंने बताया जब प्रॉपर अमाउंट में, ठीक है, जब प्रॉपर अमाउंट में प्लांट के लीफ को लाइट मिलती है, प्लांट को प्रॉपर अमाउंट में लाइट मिलती है, तभी वह एक प्रकार का फ्लोरिन हार्मोन निकलता है। फिर से समझिए, एक साइंटिस्ट थे, फिजियोलॉजिस्ट थे चैला खान। उन्होंने बताया जब प्लांट को प्रॉपर अमाउंट में लाइट मिलती है तभी उसमें एक प्रकार का फ्लोरेजिन हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है, फ्लोरेजिन हार्मोन सिक्रेट होता है, ठीक, फ्लोरेजिन हार्मोन निकलता है। अब उन्होंने बताया जब सुटेबल अमाउंट में लाइट मिलता है प्लांट में, ठीक है, अब वो प्लांट को कौन रिसीव करेगा, प्लांट में लीफ रिसीव करेगा, क्योंकि ग्रीन पार्ट क्या होता है, मोस्टली प्लांट का जो ग्रीन पार्ट होता है वो सनलाइट को रिसीव करता है, ठीक है। तो रिसीव कौन किया, प्लांट का ग्रीन पार्ट क्या रिसीव किया, लाइट को रिसीव किया। लाइट में कौन रिसीव करेगा, लीफ करेगा, ठीक है। अब वह लीफ जब रिसीव करता है लाइट को, और उस लाइट के कारण उसमें स्टिमुलस आता है, और उस स्टिमुलस के कारण एक हाइपोथेटिकल यानी कि काल्पनिक एक सब्सटेंस बन जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लोरोजिन, या इमेजिंग आप कह सकते हैं कि सब्सटेंस बन जाता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्लोरोजिन हार्मोन या फ्लोरोजिन कहते हैं। नहीं समझ में आई बात, फिर से समझिए। चैला खान एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया कि जब प्लांट के ग्रीन पार्ट पे, ग्रीन पार्ट कौन सा होगा, लीफ का होगा, उस पर जब ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, लाइट पड़ती है, प्रॉपर अमाउंट पे लाइट पड़ गई, तो उस लीफ में एक हाइपोथेटिकल यानी कि काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक इमेजिन आप कह सकते हैं कि एक सब्सटेंस बनता है। लीफ में एक काल्पनिक इमेजिंग आप कह सकते हैं कि सब्सटेंस बनता है,
जो क्या होता है, हाइपोथेटिकल होता है यानी काल्पनिक होता है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लोरोजिन हार्मोन। वो फ्लोरोजिन हार्मोन क्या करता है, फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। फ्लावरिंग को क्या करता है, इंड्यूस करता है। ठीक, जैसे मान लीजिए बताया किसी ये लीफ है, लीफ में सनलाइट पड़ रही है। ठीक, सनलाइट पड़े तो उसमें एक केमिकल बनता है, हार्मोन बनता है, जो कि हाइपोथेटिकल होता है, केवल काल्पनिक है, आप उसको देख नहीं सकते, वो प्लांट में बनता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, अब ये बन रहा है, इसके कारण प्लांट में क्या होती है, जो फ्लावर होती है वो इंड्यूस होती है फ्लावरिंग के लिए। फ्लावरिंग इंड्यूस करता है, फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। इसी मैकेनिज्म को इन्होंने बताया था। ठीक, तो है परसेप्शन मतलब पहले लाइट पड़ेगी, फिर इंड्यूस करेगा, फिर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस लीफ में बना, फिर वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा लीफ फ्लावर के पास। तो वही बात लिखा गया, अकॉर्डिंग टू चाइलाख्यान, लीफ ऑफ प्लांट रिसीव सुटेबल लाइट स्टिमुलस एंड फॉर हाइपोथेटिकल फ्लावरिंग इंड्यूसिंग हार्मोन फ्लोरोजिन। जब प्लांट को प्रॉपर सुटेबल लाइट मिलती है तो उसमें एक हाइपोथेटिकल सब्सटेंस बनता है जो कि इंड्यूस करता है हार्मोन को। कौन से हार्मोन को, फ्लोरोजिन हार्मोन को, जो कि क्या होता है, हाइपोथेटिकल होता है और फ्लावर इंड्यूसिंग हार्मोन होता है। जब ये बनता है हार्मोन लीफ में, तो वो ट्रांसफर कर देता है प्लांट के फ्लावरिंग के पार्ट में, स्टेम के पार्ट में, प्लांट के सभी पार्ट में, ब्रांच में, हर ब्रांचेज में ट्रांसफर हो जाता है, जिसके कारण जहाँ पे फ्लावरिंग होनी होती है वो फ्लावरिंग को इंड्यूस कर देता है, यानी कि जल्दी से फ्लावरिंग हो जाती है। ठीक, इसी को कहते हैं हम लोग परसेप्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, आगे बढ़िए। दूसरा आपका फाइटोक्रोम कॉन्सेप्ट। पहले समझते हैं फाइटोक्रोम कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। फाइटो का मतलब होता है प्लांट। ठीक, फाइटो का मतलब क्या होता है, प्लांट, और क्रोमो का मतलब होता है कलर। क्रोमो का मतलब कलर। ठीक, मतलब देखिए जो प्लांट होते हैं, ठीक, उसमें बहुत सारे प्लांट के बॉडी में कुछ कलर पिगमेंट पाए जाते हैं। ठीक, जो पिगमेंट होते हैं वो ब्लूइश ग्रीन होता है। फिर से समझिए, फाइटोक्रोम यानी कि प्लांट में क्या, क्रोम का मतलब कलर। ठीक, मीन प्लांट के बॉडी में कुछ कलर्ड मटेरियल पाया जाता है, कलर्ड पिगमेंट पाए जाते हैं, या आप कैसे कलर्ड पिगमेंट होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पिगमेंट कहते हैं। उसमें एक पिगमेंट होता है ब्लूइश ग्रीन कलर का। ठीक, तो कुछ फिजियोलॉजिस्ट ने उन्हें बताया कि प्लांट में जब लाइट पड़ती है, लाइट के प्रेजेंस में प्लांट का जो टिश्यू होता है, प्लांट का जो सेल होता है, उसमें ग्रीस पिगमेंट बनता है। क्या होता है, ब्लूइश ग्रीन पिगमेंट बनता है। पिगमेंट होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक, जो लाइट को रिसीव करता है। ठीक, फिर से समझिए, मैंने बताया कि जैसे कोई प्लांट है, प्लांट में क्या है, ग्रीन पार्ट है, ग्रीन पार्ट में एक ब्लूइश ग्रीन होता है। तो कुछ फिजियोलॉजिस्ट ने बताया कि जब लाइट होती है तो लाइट के प्रेजेंस में एक ब्लूइश ग्रीन पिगमेंट होता है। जब लाइट उस पर पड़ती है तो वो लाइट को रिसीव करता है। वो ब्लूइश ग्रीन जब लाइट को रिसीव करता है, और कौन सी लाइट को रिसीव करता है, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को रिसीव करता है, बहुत ढेर सारे तरंग दैर्ध्य वाले लाइट को रिसीव करता है। ठीक है, रिसीव करता है। ठीक है, और जैसे जैसे एक होता है रेड लाइट, ठीक, एक होता है फार रेड लाइट। कहने का मतलब जैसे प्लांट है यार, प्लांट है, प्लांट पे लाइट पड़ रही है, लाइट पड़ रही है तो क्या हो रहा है, प्लांट का पार्ट रिसीव कर रहा है। जब प्लांट का पार्ट रिसीव कर रहा है उस लाइट को, ब्लूइश पिगमेंट उस लाइट को रिसीव कर रहा है। अब वो लाइट जो होता है वो दो प्रकार का होता है, पहला होता है रेड लाइट, दूसरा होता है फार रेड लाइट। ठीक, जब वो रेड लाइट को रिसीव करता है, ठीक है, हाँ पहले समझिए, जो रेड लाइट होता है, ठीक है, उसका जो वेवलेंथ होता है, ठीक, जो रेड लाइट होता है उसका जो वेवलेंथ होता है वो 660 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है,
और दूसरा होता है फार रेड लाइट। इसकी जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, वो 760, हाँ ये मिली माइक्रोन, ठीक है, मिली माइक्रोन का होता है। जो रेड लाइट होता है, ठीक, जैसे सूर्य जो किरण पड़ रही है उसमें दो लाइट, एक है रेड लाइट, दूसरी है फार रेड लाइट। जो रेड लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है, जो तरंग दैर्घ्य होती है, वो 660 मिली माइक्रोन होता है। जो फार रेड लाइट होता है उसकी 760 मिली माइक्रोन जो है कि उसका वेवलेंथ होता है। तो इन्होंने जो फिजियोलॉजिस्ट ने उन्हें बताया कि जो दो फार्म की लाइट है, यानी कि रेड लाइट है, फार रेड लाइट है, ठीक है, वो आपस में चेंज होता रहता है। ठीक, एक जो पहला जो कौन सा है, पी आर फार्म, पहला क्या है, पी आर फार्म, वो चेंज हो जाता है किसमें, पी आर में। जो पी आर है वो चेंज होता आता है पी एफ आर में। ठीक, कहने का मतलब दो लाइट है, पहला कौन सी लाइट है, रेड लाइट, दूसरा फार रेड लाइट। जब ये फार रेड लाइट पड़ती है, जो पी आर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है पी एफ आर में। ठीक है, यानी कि फाइटोक्रोम रेड लाइट में जब रेड लाइट को रिसीव करता है, जो फाइटोक्रोम है यानी कि जो फाइटोक्रोम की ब्लूइश पिगमेंट है आपका, जब वो रेड लाइट को रिसीव करता है, जब वो रिसीव करता है रेड लाइट को, वो यानी कि उस रेड लाइट को हम लोग बोलेंगे पी आर। जब उस पी आर को पी आर को एक्सेप्ट करेगा, वो पी एफ आर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्टेबल हो जाता है किसमें, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, जो फाइटोक्रोम होता है वो क्या होता है, एक ब्लूइश पिगमेंट होता है। ठीक है, क्या वो एक ब्लूइश पिगमेंट है, और जब वो प्लांट के बॉडी में पाया जाता है तो उसमें दो फॉर्म एग्जिस्ट होता है, दो फॉर्म एग्जिस्ट होता है, पहला पी आर, दूसरा पी एफ आर। ठीक है, जो पी आर होता है जब उस पर रेड लाइट पड़ती है, ठीक है, जब वो पी आर जो होता है जब रेड लाइट को रिसीव करता है वो बदल जाता है पी एफ आर में। ठीक है, और जो पी एफ आर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है पी आर में। ठीक, तो जब ये ब्लूइश ग्रीन पिगमेंट जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रेड लाइट, और दूसरा क्या या फिर फार रेड लाइट, जब ये रिसीव करते हैं लाइट को, यानी कि पी एफ जो पी एफ होता है वो पी एफ आर में कन्वर्ट हो जाता है। जब पी एफ आर, ठीक है, पी आर में कन्वर्ट होता है तो उसकी जो वेवलेंथ की लाइट होती है वो 700 होती है, और जब जो पी आर होता है जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी जो वेवलेंथ की लाइट होती है वो 660 होती है। ठीक, कहने का मतलब देखिए यही है, मेरा साफ कहने का मतलब है। ठीक, इसके माध्यम से थोड़ा आप समझ जाइए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक, देखिए जो पी आर होता है जब इसको 760 मिली माइक्रोन की लाइट पर मिलती है तो ये पी एफ आर में कन्वर्ट हो जाता है। जब इस पी एफ आर को 700 मिली माइक्रोन की लाइट मिलती है तो पी आर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे फार लाइट काम करता है, यानी कि जब फार लाइट यहाँ पे पड़ेगी, यानी कि 760 किसका होता है, रेड लाइट का, सॉरी रेड लाइट का, तब ये रेड लाइट जब पड़ेगी ये पी एफ आर में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा जो होता है 760 होता है पी एफ आर, वो जब लाइट पड़ेगी इस पर ये कन्वर्ट हो जाएगा पी आर में। ठीक, अब जब ये कॉन्टिन्यूस अगर डार्कनेस है, लगातार अगर अंधेरा ही है, ना पी लाइट, ना रेड लाइट, ना फार रेड लाइट पड़ रही है, तब भी ये पी एफ आर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जो ब्लूइश पिगमेंट होता है वो प्लांट जो पता है कि जो फाइटोक्रोम ब्लूइश ग्रीन पिगमेंट होता है वो प्लांट के बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, और आपने पढ़ा भी है। ठीक है, प्लांट के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, और उस लाइट के आधार पे उसको तीन भागों में बांटा गया है, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, और मेनली मान लीजिए दो ग्रुप में बांटा गया है, पहला लॉन्ग डे प्लांट, दूसरा शॉर्ट डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट में यानी कि ज़्यादा टाइम तक लाइट की आवश्यकता पड़ेगी, शॉर्ट में कम लाइट की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब जिसमें कम लाइट की आवश्यकता पड़ रही है उसको शॉर्ट डे प्लांट, जिसमें ज़्यादा लाइट की आवश्यकता पड़ रही है उसको लॉन्ग डे प्लांट। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो पी आर है, ठीक, ये वाला जो पी आर होते हैं वो शॉर्ट डे प्लांट होता है, क्योंकि उसको कम लाइट की आवश्यकता पड़ रही है, 760 लाइट की आवश्यकता पड़ रही है। जो पी एफ आर होता है वो लॉन्ग डे प्लांट होगा, क्योंकि उसको ज़्यादा लाइट की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, उसको ज़्यादा लाइट की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक, देख सकते हैं आप पी एफ आर को 700 तक के लाइट की आवश्यकता पड़ रही है। अब जब इतने लाइट मिलेगा
तो फ्लावर में क्या होगा, तो प्लांट में फ्लावरिंग को इंड्यूस करेगा। अब इतनी लाइट मिल जाएगी तो वो फ्लावरिंग, प्लांट में फ्लावरिंग को इंड्यूस करेगा और पीएफआर फार्म जो होता है वो पीआर में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या करेगा, एक स्टिमुलस काज करेगा और प्लांट में क्या करेगा, प्लांट में फ्लावरिंग को इंड्यूस करेगा। ठीक, अब आइए इस बात को हम लोग लैंग्वेज के माध्यम से समझ लेते हैं। वही लिखा है, द फाइटोक्रोम इज ए फ्लूइड ग्रीन पिगमेंट present in cell of the plant tissue. The phytochrome was discovered by Borthwick, Hendrick और पार्कर। ठीक है, the phytochrome is exist flowering to interconvertible for PR and PFR। ठीक है, तो ये पता है कि जो PR है वो कन्वर्ट हो जाएगा PFR में। कब कन्वर्ट होगा, जब उसको 760 वेवलेंथ की लाइट मिलेगी। तो 760 वेवलेंथ की लाइट किसकी होती है, रेड लाइट की। ठीक, दूसरा क्या है, जो ये 760 यानी कि PR कन्वर्ट होगा किसमें, PFR में। और जब वही लाइट 700 तक पहुंचेगी तब जो PR है PFR वो कन्वर्ट हो जाएगा PR में। ठीक है, और अगर कंटिन्यूअस डार्कनेस है तो PFR PR में, PR PFR में कन्वर्ट होता रहेगा। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है, द PR फार्म फाइटोक्रोम ऑब्जर्व दैट द ऑब्जर्व रेड लाइट 760 मिलीमाइक्रॉन आर एंड कन्वर्टेड इनटू PFR फार्म द PFR फार्म द फाइटोक्रोम ऑब्जर्व फॉर रेड लाइट 700 माइक्रोन and converted into PR undergoes continuous darkness। PR form phytochrome gradually convert into the PR form। ठीक है, ये लेकिन बताया कि जो रेड लाइट है वो जब 760 तक उसकी वेवलेंथ की लाइट मिलती है PR कन्वर्ट हो जाएगा PFR में। फिर वही दूसरा था कि जो PFR है जब इसको लाइट मिलेगी, फार रेड लाइट मिलेगी तो 700 माइक्रोन की लाइट और कन्वर्ट हो जाएगा PR में। किसमें, PR में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर लगातार डार्कनेस है तब पर भी ये कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आपको दूसरा जानना है कि स्ट्रक्चर कैसा होता है फाइटोक्रोम का। ठीक, तो आइए इस बात को लैंग्वेज के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, जो फाइटोक्रोम होता है, ठीक है, जो फाइटोक्रोम होता है उसमें 2 क्रोमोफोर होता है। ठीक, इस बात को आप लोग जानते रहिए। ईच फाइटोक्रोम molecule has 2 chromophore. Each chromophore remain linked to the protein monomer through a cysteine amino acid, and basic structure of cytochrome is almost similar to the cyanophycin algae pigment. The chromophore of the cyanophycin the chromophore of phytochrome is made up of 4 parallel ring arranged in the linear row. The structure of phytochrome is represented, सॉरी 2 बार हो गया, रिप्रेजेंटेड एज बिलो। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, फाइटोक्रोम है। अब फाइटोक्रोम में क्या है, सिस्टीन लगा हुआ है और सिस्टीन में क्या है, नीचे की तरफ प्रोटीन मोनोमर का ये बना हुआ है। ये दोनों क्या है, ये दोनों क्रोमोफोर है जो कि 2 संख्या में पाए जाते हैं। नोट पॉइंट समझ लेते हैं। जो फ्लावरिंग होता है, जो ESDB प्लांट होता है वो PR को प्रमोट करता है। अगर PFR है तो वो उसको इनहिबिट करेगा। यानी कि अगर शॉर्ट डे प्लांट है, अगर उसको PR वाली लाइट मिल रही है, 660 की लाइट मिल रही है, वेवलेंथ की लाइट मिल रही है, तो वो फ्लावर को उसमें तब फ्लावरिंग होगा। अगर उससे ज़्यादा की यानी कि 700 की लाइट मिल रही है तो फ्लावरिंग नहीं होगा। ठीक, दूसरा आता है फ्लावरिंग इन ELDP। ऐसे प्लांट, ठीक है, flowering in ELDP is promoted by PFR form and inhibit by PR form। ठीक है, जो ELDP प्लांट होता है वो PFR को प्रमोट करता है। यानी कि लॉन्ग डे प्लांट होता है, अगर उसमें 700 की वेवलेंथ की लाइट मिल रही है तब उसमें फ्लावरिंग होगा, अन्यथा नहीं होगी। अगर उससे कम होगा तो उसमें इनहिबिटिंग नहीं करेगा, उसमें प्लांट में जो फ्लावरिंग इंड्यूसिंग है वो नहीं होगा। ठीक, तो ये पूरा था आपका किसके, फाइटोक्रोम के बारे में। और जो फाइटोक्रोम है वो आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उसको तैयार कर लीजिएगा। दूसरा आता है आपका वर्निलाइजेशन। वर्निलाइजेशन क्या होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन से मिलते रहे और आपकी BSc सेमेस्टर तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।
वर्निलाइजेशन के साथ।